है बहुत इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आज का वीडियो जो रिलेट करता है, जो को रिलेट करता है आज का वीडियो, वो करता है को रिलेट करता है। हाँ, मुझे बेशक याद है 13 अगस्त की डेट। मैं अपनी ज़िंदगी में कभी भूल नहीं सकता हूँ। 13 अगस्त इज़ मेरे ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन होता है 13 अगस्त। और सो मैनी रीज़न, ठीक है। आ, चलो फिर कभी बताऊंगा 13 अगस्त की कहानी आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, सो तो 13 अगस्त को काटो। यहाँ पे देखो क्या बात है कि कल हम लोगों ने ब्लैक मैन को पढ़ा हुआ था। हम लोगों ने ब्लैक मैन को पढ़ा था, थोड़ा मोड़ा बातें कर ली थी। इसके मेन प्रिंसिपल के बारे में मैंने बात की हुई थी, बट इसके मेन प्रिंसिपल को क्वेश्चन पे कैसे अप्लाई करना है, वो जब मैंने क्वेश्चंस को देखा तो मुझे पता चला कि इसके मेन क्वेश्चंस को अप्लाई करके आपसे सवाल बना सकता है, ठीक है। वैसे ही जितने भी मैंने क्वेश्चंस आपके सामने रखे हैं ये रिसेंट ईयर के तो नहीं हैं, ये बहुत पहले के क्वेश्चंस हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी अगर मैं बोलूँ तो 18-20 के बीच की मानो, मतलब 80% नो है और 20% यस आप मान सकते हो। बट हमें 20% और 80 के ऊपर ध्यान ही रखना है, क्योंकि ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल चीज़ है। और हम सिंपल चीज़ों को जान करके हम इस क्वेश्चंस को पहली बात तो ख़त्म कर सकते हैं, दूसरी बात ब्लैक मैन्स को समझ सकते हैं। अब सुनो मेरी बात, मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखे, बहुत सारी चीज़ें देखी यूट्यूब के ऊपर। ब्लैक मैन को लेकर के जो मुझे मिला वो केवल इतना मिला कि जितनी बातें किताब ने बताई थी, मतलब जितनी बातें मैंने आपको कल बताई थी, बस उतनी ही बातें काफ़ी लोगों ने जो है की हुई हैं। मतलब लोग ये बता सकते हैं आपको कि सेचुरेशन लेवल जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का C3 में ज़्यादा होता है, C4 में ज़्यादा होता है, ये बता देंगे। बट क्यों ऐसा होता है ये रीज़न भी जानना बेहद ज़रूरी होता है। ग्राफ एक ऐसी चीज़ होती है जो अगर समझ में आ गई तो इससे सिंपल कुछ भी नहीं है, बट अगर समझ में नहीं आया तो इससे कॉम्प्लेक्स कुछ भी नहीं है। जैसे कि अगर आप दो ग्राफ को, मैंने इसलिए लिया है क्योंकि दोनों ग्राफ में जो कंडीशंस रखी गई है वो अलग रखी गई है। अगर आप दोनों ग्राफ के एक्स एक्सिस को अगर आप देखोगे या फिर नीचे के एक्सिस को देखोगे, ये हॉरिजेंटल वाले एक्सिस को देखोगे, तो एक तरफ आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेंगे एंड दूसरी तरफ आपको लाइट इंटेंसिटी मिलेगा। क्या मिलेगा? लाइट इंटेंसिटी मिलेगा। तो दोनों तरफ कंडीशंस अलग हैं, ठीक है ना, दोनों तरफ कंडीशंस अलग हैं, बट द ग्राफ इज सेम। लेकिन ग्राफ जो है वो सेम है। अगर आपको पहली चीज़ तो ऐसा ग्राफ अगर आपको देखने को मिलता है तो ये ग्राफ ब्लैकमैन जी का ग्राफ है। पहली चीज़ तो आपको दिमाग में खट से आ जानी चाहिए कि अगर ऐसा ग्राफ दिखता है तो आप ब्लैकमैन समझ जाना। कल मैंने आपको बताया हुआ था कि एक लिमिटेशन तक प्लांट जो है वो प्रॉपर अपनी फुली ग्रोथ करेगा, फुली फोटोसिंथेसिस करेगा, बट एक टाइम के बाद आने पे वो लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम करने लगता है, मतलब जो ग्रोथ है वो उसी पे रुक जाती है। जस्ट मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, सुनो मेरी बात। इसको एक कॉमन एग्जाम्पल के तौर पे हम तौलते हैं कि भाई अगर एक ड्रम पानी है ना, समझो मेरी बात, ध्यान सुनना मेरी बात को, बहुत अच्छे से सुनना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर हमारे पास में एक ड्रम है ना पानी, अगर मैं तुमसे कंपटीशन लगा लूं कि भाई एक ड्रम पानी है, तो एक ड्रम पानी के अंदर तुम कितनी तेजी से पानी भर सकते हो, तो तुम तब तक रेस लड़ा सकते हो जब तक ये ड्रम क्या ना हो जाए, भर जाए। जैसे ये ड्रम भर जाएगा, बगल वाले का भी वैल्यू बराबर हो जाएगा, उसका भी ड्रम भरा रहेगा और तुम्हारा भी भरा रहेगा, मतलब दोनों लोगों की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। मतलब समझ रहे हो? ये जो ड्रम का जो ये लंबाई है ना, ये जो ड्रम की ये जो ये है, क्या कहते हैं, साइज है, ये जो ड्रम की साइज है यही लिमिटिंग फैक्टर है। समझ रहे हो? यही लिमिटिंग फैक्टर है। और यही लिमिटिंग फैक्टर इसलिए है क्योंकि अगर मैं इसी लिमिटिंग फैक्टर को बढ़ा दूंगा तो फिर से कंपटीशन शुरू हो जाएगा, फिर से लड़ाइयां शुरू हो जाएंगी, कौन जीतेगा। बट एक टाइम पे तो यहां तक तो ड्रम आपको पता लग रहा है ना, यहां तक मान लो ए वाला है, मेरा वाला ड्रम है, ये आदित्य वाला ड्रम है, तो भाई मेरा वाला ड्रम मैं भर रहा हूं
ठीक है मेरी रफ्तार अब स्लो है, आदित्य की रफ्तार काफ़ी तेज है, बट एक टाइम आने पे ड्रम भर जाने पे ये भी कांस्टेंट हो जाएंगे और हम भी कांस्टेंट हो जाएंगे। इट्स अ लुक एट दिस। ब्लैकमैन साहब ने यही तो कहा कि पानी कितनी तेज भरता है ये एक फैक्टर हो गया, ड्रम की लंबाई कितनी है ये दूसरा फैक्टर हो गया। मतलब जब एक से ज्यादा फैक्टर किसी भी रेट को बढ़ाएं या घटाएं या उसे लिमिट में रखें तो इसी चीज को उन्होंने लिमिटिंग फैक्टर का नाम दिया और इसी को हमने ब्लैकमैन लिमिटिंग फैक्टर का नाम दिया। लिमिटिंग फैक्टर वो है जो किसी भी रिएक्शंस को इनहिबिट करे, किसी भी चीज को रोके, किसी भी चीज को एक लिमिटेशन में लेकर के जाए, वो फैक्टर लिमिटिंग फैक्टर है। बट आपको कैसे पता लगेगा कि कौन सा फैक्टर लिमिटिंग फैक्टर है? इसी चीज के लिए ब्लैकमैन साहब ने लिमिटिंग फैक्टर का कॉन्सेप्ट दिया जिससे हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर आपके सामने 3-4 फैक्टर्स रख दिए जाएं तो आप कैसे पता लगाओगे कि कौन सा लिमिटिंग फैक्टर है। अब वो कई दफ़े आपसे लोग डायग्राम पूछ सकते हैं, कई दफ़े थ्योरी पूछ सकते हैं। जैसे थ्योरी में आपके सामने एक एग्जाम्पल दिया हुआ था आपके एनसीईआरटी में, जिसमें उसने कहा कि अगर मैं एक ग्रीन लीफ को ऑप्टिमल लाइट पे रखूं एंड कार्बन डाइऑक्साइड की कंडीशन दूं, ठीक है, और लास्ट में इन्होंने एक चीज ऐड किया, और अगर इसी प्लांट को मैं ऐसे टेम्परेचर में ग्रो कराऊं जहां पे लो हो तो प्लांट ग्रो नहीं करता है। मतलब हमने इसको सबसे आखिरी में कौन सा ट्रीटमेंट दिया? सबसे आखिरी में मैंने इसको टेम्परेचर का ट्रीटमेंट दिया। नियरेस्ट इसको हमने किसका टेम्परेचर, कौन सी चीज दी? टेम्परेचर दिया। तो भाई हम सीधी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दूसरा रिजल्ट को अगर हम आइडेंटिफाई करें तो अगर हमें यहां पे पता लग गया ना कि द लीफ इज गिवन इन ऑप्टिमल टेम्परेचर विल स्टार्ट फोटोसिंथेसाइजिंग, मतलब ऑप्टिमल टेम्परेचर जो है वो लिमिटिंग फैक्टर नहीं है। ऑप्टिमल टेम्परेचर जो है, सॉरी ऑप्टिमल टेम्परेचर जो है वही क्या है? लिमिटिंग फैक्टर है। क्यों? क्योंकि जब ये लो था तो इसने कोई इफेक्ट नहीं डाला, सॉरी इसने इफेक्ट डाला, बट जब ये एक नॉर्मल लेवल पे आ गया, फेवरेबल लेवल पे आ गया, तो इसने फोटोसिंथेसिस पे कोई भी इफेक्ट नहीं डाला। ध्यान सुनना मेरी बात। यहां कई फैक्टर थे, यहां पे लाइट भी एक फैक्टर था, यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड भी एक फैक्टर था, है ना, यहां पे क्लोरोफिल भी एक फैक्टर था, बट इसको अफेक्ट किसने किया? टेम्परेचर ने किया। टेम्परेचर के हाथ में है, वो चाहे तो इसकी फोटोसिंथेसिस रेट को घटा सकता है, चाहे तो इसकी फोटोसिंथेटिक रेट को बढ़ा सकता है। सो द टेम्परेचर इज अ लिमिटिंग फैक्टर। आपको समझना है कि कौन से कंडीशन में लिमिटिंग फैक्टर क्या है, यह समझना है आपको। क्या बच्चों को मेरी बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है मेरी बात आपको? सभी को बताओ भाई। अगर मैं बात करूं तो वो ऐसा कोई भी एक ऐसा फैक्टर, अमीशा लेट, कोई भी ऐसा फैक्टर सिंपली वे में जो आपके फोटोसिंथेटिक रेट को बढ़ा रहा है, घटा रहा है, उसको लिमिटेशन में रख रहा है, वो आपका लिमिटेड फैक्टर है। बट जब एक से ज़्यादा लिमिटेड फैक्टर अगर हो कहीं पे तो आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे? इसके लिए आप ब्लैकमैन का ये ग्राफ देखिए। ये क्वेश्चन आया हुआ था नीट के अंदर। नीट क्या बोलूँ कि मतलब एक तरह से MBBS के एंट्रेंस में आया हुआ था, आप ऐसा समझो। AIPMT का आई थिंक था या कुछ ऐसा, PMT का था। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोला था कि यार देखो, हमने जो है पहली बार ब्लैकमैन का लिमिटिंग फैक्टर वहाँ काम करता है जहाँ एक से ज़्यादा फैक्टर्स इन्वॉल्व हों, ठीक है, एक से ज़्यादा फैक्टर इन्वॉल्व हों तभी ये काम करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, मोर देन 1 फैक्टर्स, ठीक है ना, तभी ये काम करेंगे। सो अगर आप इस ग्राफ को बहुत ध्यान से देखिए तो कहते हैं कि भाई हमने सबसे नीचे वाले में क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड के कंसंट्रेशन को हम बढ़ा रहे हैं, बस हम इतना काम कर रहे हैं। मतलब अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड के कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं तो जब शुरुआत में हम कार्बन डाइऑक्साइड के कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं तो पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन से ये तो पीक पे पहुंचता है लो लाइट इंटेंसिटी में। किसमें? लो लाइट इंटेंसिटी में।
बट कुछ टाइम के बाद ये फ्लैट हो जाता है। फिर जब हम इसको थोड़ा सा हाईलाइट देते हैं, थोड़ा सा लाइट बढ़ाते हैं, फिर ये थोड़ा सा राइज होता है, फिर ये फ्लैट हो जाता है। फिर हम थोड़ा सा और लाइट देते हैं, फिर ये राइज होता है, और फिर थोड़े टाइम बाद ये फ्लैट हो जाता है। व्हाट्स द रीजन ऑफ दिस? ये हो क्यों रहा है? ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड के कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं तो लगातार इसको बढ़ाइए? ऐसा क्यों हो नहीं रहा है? हमें अब बताओ, अगर कोई तुमसे पूछे कि इसमें लिमिटिंग फैक्टर कौन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन होगा या फिर लाइट इंटेंसिटी होगी? चलो जवाब दो, पहले आप लोग का जवाब देख लूं। कौन होगा इसमें लिमिटिंग फैक्टर? कौन होगा? कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन होगा या फिर इंटेंसिटी होगी लाइट की? बताओ भाई। हाँ चलो, चैटी के लिए रखते हैं इसको। चलो क्लियर। ओके, जिन बच्चों ने बताया हुआ है लाइट इंटेंसिटी वो बिल्कुल सही है, और जिन बच्चों ने बताया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड इंटेंसिटी वो बिल्कुल गलत है। लुक एट दिस, बहुत ही ध्यान से, मैंने कहा इसीलिए ग्राफ को ना बहुत ही ध्यान से एनालाइज करना है, ठीक है ना। देखो, हमने कार्बन डाइऑक्साइड के कंसंट्रेशन को एक लेवल में बढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड के कंसंट्रेशन को एक लेवल में बढ़ा रहा हूँ, बट कार्बन डाइऑक्साइड जो मांग रहा है वो क्या मांग रहा है? लाइट मांग रहा है। क्योंकि जितनी दफे हम लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हैं उतनी दफे फोटोसिंथेटिक रेट थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। समझ रहे हो ना मेरी बात? जब हमने ए वाले पॉइंट पे थोड़ी सी लाइट इंटेंसिटी बढ़ाई तो थोड़ा सा ग्रोथ हुआ। कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेटेड बना हुआ है, कॉन्सेंट्रेट, वो उसकी दिक्कत नहीं है, ये लिमिटिंग फैक्टर नहीं है, ये फोटोसिंथेटिक इफेक्ट नहीं डाल रहा है। अगर ये फोटोसिंथेटिक रेट पे इफेक्ट डालता तो लाइट इंटेंसिटी से कोई मतलब होता ही ना, लाइट इंटेंसिटी देने पे ये बार बार बढ़ता ही ना, है ना। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो यहां पे जो लिमिटिंग फैक्टर बन रहा है बार बार, वो कौन बन रहा है? लाइट इंटेंसिटी। जब हम लाइट इंटेंसिटी को लो रख रहे हैं, जब लाइट इंटेंसिटी को हम क्या कर रहे हैं? लो रख रहे हैं, तो लाइट इंटेंसिटी के लो रखने पे ही फोटोसिंथेटिक रेट लिमिटेड हो जा रहा है। बट अगर हम लाइट इंटेंसिटी रेट को इंक्रीज कर रहे हैं तो ऑलरेडी वो चीजें बढ़ जा रही हैं। इसका मतलब जो परफेक्ट इफेक्ट पड़ रहा है आपके फोटोसिंथेसिस में ड्यू टू लाइट इंटेंसिटी। इसलिए यहां पे जो आपका लिमिटिंग फैक्टर का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है? लाइट इंटेंसिटी कर रहा है। बहुत सिंपल था ना? समझ में आया कि नहीं आया ये ग्राफ? एकदम बताना, अगर नहीं समझ में आया मैं एक बार फिर से बताऊंगा। आदित्य बताओ भाई, मैं फिर से बताऊंगा, सभी को ये आना चाहिए। मैं भी क्वेश्चंस कभी भी क्रिएट कर ले, कोई दिक्कत है नहीं है। बताओ भाई बताओ, इज दैट क्लियर? सभी को क्लियर है ये चीज? समझिए ना। तो ये बात आप हमेशा ध्यान में रखिए कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड होता, वजह अगर कार्बन डाइऑक्साइड होती तो सिंपल सी चीज है यार, ये कभी लिमिटेशन में आता ही ना, ये तो फिर बढ़ता चला जाता। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात? या फिर ये बिल्कुल पीक ही ना करता, या तो ये बिल्कुल पीक ही ना करता, है ना, यहीं से ये से चलने शुरू कर देता। तो ये बात आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। इट्स सो सिंपल, ये बहुत सिंपल है, और ये ग्राफ आपको कई जगह पे मिलेगा। बट मैंने कहा नहीं कि अब बाकी लोग किस तरह से कह रहे हैं। आपकी किताब में लाइट दिया हुआ है, आपकी किताब में अगर लाइट वाला ग्राफ देखिए तो वो दिया हुआ है कि लाइट को जब इन्होंने माना है तो एक टाइम पे क्या आने पे हो गया, एक टाइम पे हमें अगर उतने ही कंसंट्रेशन की लाइट अगर हम लगातार देते रहेंगे, उतने ही लाइट देते रहेंगे, तो जो है वो खराब हो जाएगा, वो उसका सिस्टम काम नहीं करेगा। लुक एट द नेक्स्ट ग्राफ। अब आप दूसरे ग्राफ को देखिए। चलो हम लोग दूसरे ग्राफ को चेक करते हैं। ओके, तो मैं थोड़ा सा बड़ा कर दिया तो धुंधला हो गया होगा, हल्का फुल्का सा, बट ओके है, ओके है, आपको बड़ा दिखाई देगा, और क्या चाहिए, ठीक है। चलो, सो लुक एट दिस, यहां पे बहुत ही ध्यान से देखिए। इन्होंने क्या किया है कि अब की बार जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड थी वहां पे लाइट इंटेंसिटी को रख दिया। लाइट इंटेंसिटी को ये लगातार बढ़ा रहे हैं। तो आप मुझे देख के बताइए कि इसमें जो है लिमिटिंग फैक्टर कौन होगा?
लाइट इंटेंसिटी होगा या फिर कार्बन डाइऑक्साइड और टेम्परेचर होगा। आप दोनों, आप यहाँ पे दो फैक्टर हैं जो यहाँ पे फैक्टर्स लिए गए, वो दो लिए गए, कार्बन डाइऑक्साइड लिया गया, टेम्परेचर लिया गया। आपको बताना है कि विच फैक्टर, कौन सा ऐसा फैक्टर है जो काम कर रहा है ब्लैकमैन के लिए, ठीक है। और यहाँ पे तीन फैक्टर है, ओके, मैं यहाँ पे तीन फैक्टर मान ले रहा हूँ। एक फैक्टर है आपका जो है वो टेम्परेचर, और एक फैक्टर है कार्बन डाइऑक्साइड, और एक फैक्टर है लाइट। आप बताइए कि दोनों फैक्टर्स में से, तीनों फैक्टर्स में से कौन सी चीज़ ज़्यादा है, मतलब कौन सी चीज़ मेन फैक्टर है फोटोसिंथेसिस रेट के लिमिटिंग फैक्टर के रूप में। बताइए सभी बच्चे, बताइए हमें। बट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि कंडीशंस के ऊपर, किसके ऊपर, कंडीशंस के ऊपर अगर हम बात करें तो ध्यान में रखने वाली बात लक्ष्मी की भी है, ठीक है। बट यहाँ पे जो कंडीशंस हो सकती है वो कंडीशंस आपकी लाइट इंटेंसिटी हो सकती है, ठीक है ना। अब इसका जवाब देखो, मेरे पास में कोई आंसर की वगैरह नहीं है, बट अगर मैं एक बात करूँ तो ये ऐसा हो सकता है, लाइट इंटेंसिटी जो है वो इसका जवाब हो सकता है। अगर हम लाइट इंटेंसिटी की रिस्पेक्ट में देखते हैं तो चलो ठीक है, देखते हैं। अगर हमने 500 ओके, अगर हमने 500 जो है रखा हुआ है इसको, तो डार्क लिमिटेड जो फेज होता है, या फिर ये जो हमारा फेज है जब हमने इनसफिशियंट कार्बन डाइऑक्साइड दिया इसको, तो लाइट इंटेंसिटी के रिस्पेक्ट में ये थोड़ी सी ग्रोथ हुई, उसके बाद ये फिर से फ्लैट हो गया। हम इंटेंसिटी को लगातार बढ़ा रहे हैं और हर इंटेंसिटी पे हमने इसको रीचेक किया, हर इंटेंसिटी पे जा करके ये क्या हो गया, कम्प्लीटली फ्लैट हो गया। बट शुरुआत में ये क्या हुआ था, इंक्रीज हुआ था, इनसफिशियंट कार्बन डाइऑक्साइड हमने इसको दिया था, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही हम इसमें थोड़ा सा और कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करते हैं, इसकी रेट क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, इसकी रेट क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अगर आप ध्यान दीजिए यहाँ पे टेम्परेचर को, अगर आप ध्यान दीजिए, किसको ध्यान दीजिए, टेम्परेचर को अगर ध्यान दीजिए, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। अगर आप इस टेम्परेचर को ध्यान दीजिए तो ये टेम्परेचर भी सेम है और ये टेम्परेचर भी सेम है, तो जाहिर तौर पे टेम्परेचर तो फैक्ट नहीं होने वाला यार, क्योंकि अगर टेम्परेचर ये सेम टेम्परेचर का है तो यार पहले ही इसको इतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं करनी चाहिए थी। तो टेम्परेचर यहाँ पे कोई एक रीज़न बन करके नहीं आ रहा है। यहाँ पे जो रीज़न बन रहा है वो क्या बन रहा है, अभी तक कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। इंटेंसिटी को हमने माना हुआ है, इंटेंसिटी हमारा एक फैक्टर ही है जो कि लगातार हम बढ़ा ही रहे हैं। बट जब जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड कर रहे हैं, जब जब हम क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड कर रहे हैं, तब तब क्या हो जा रहा है, हमारा लिमिटिंग फैक्टर जो हमारा क्या कहते हैं, जो हमारा फोटोसिंथेटिक रेट है वो क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है, ठीक है। फिर हमने और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस किया तो ये चीज़ें क्या हो गई, और बढ़ गई। क्यों ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड से आपको पता है कि क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड से आपकी केल्विन साइकिल रन करती है, और जब केल्विन साइकिल रन करती है तो केल्विन साइकिल रन तब करेगी जब उसको कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल मिलेगा, है ना। तो लाइट इंटेंसिटी जो है, लाइट इंटेंसिटी वो कब फंक्शन करेगी, वो तब फंक्शन करेगी जब आपकी फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट की रिक्वायरमेंट होगी, है ना। बट कार्बन डाइऑक्साइड के जो आपका जो फोटोसिंथेसिस रेट है वो आपका किस पे डिपेंड करता है, कार्बन डाइऑक्साइड पर डिपेंड करता है। तो जब आप रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस के रूप में जाएंगे, ठीक है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सेस करने पे, अगर कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सेस करने पे अगर ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है या कार्बन डाइऑक्साइड के ऐड करने पे आपके फोटोसिंथेसिस का लेवल बढ़ता है, तो जाहिर तौर पे यहाँ पे जो लिमिटिंग फैक्टर होगा वो कौन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि अगर आप देखिए तो जब जब हमने इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को एक्स्ट्रा ऐड किया तो वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। लाइट इंटेंसिटी को हम यहाँ पे इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि लाइट इंटेंसिटी कांस्टेंट अपनी तरफ से चली रही है, 500, 1000, 1500, 200। बट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन इंक्रीज, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड के अमाउंट को इंक्रीज कर रहे हैं तो फोटोसिंथेटिक रेट पे क्या हो रहा है, इफेक्ट पड़ रहा है। अब आप हमें बताइए लक्ष्मी, आपने लाइट इंटेंसिटी बोला तो आपने किस रिस्पेक्ट में बोला, कुछ वर्ड में अगर आप लिख सकिए तो लिख दीजिए
ज़्यादा सही होगा, ठीक है ना। बाकी अगर मैं चेक कर लूँगा कि आपने क्या दिमाग में आप पे कौन सी पॉइंट चली, बाकी मैंने अपनी बातें कर दी हैं कि अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को लगातार ऐड कर रहे हो तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वहाँ पे फंक्शन कर रही है। बट अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को स्टॉप कर दोगे या कार्बन डाइऑक्साइड ही एक लिमिटिंग फैक्टर की तरह जो है यहाँ पे काम कर रहा है। आप अपने रिस्पेक्ट की बात करिए। भाई ग्राफ एक बनता है, ये पूरा एक ही ग्राफ है, यहां 3 ऑप्शन नहीं है आपके सामने, ये एक क्वेश्चन है। आदित्य समझ नहीं पा रहे हो तुम, ये कंडीशंस आपको बता रहे हैं केवल। ये कंडीशंस पहले आदित्य सही से समझो इसको भाई, सही समझो। चलो ठीक है, अगर CO2 होगा CO2 ही होगा, और बाकी आप उसको रीचेक करना हो तो आप रीचेक कर लो, ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है यार, मैं ये थोड़ी नहीं कह रहा हूँ कि बस मुझे ये क्वेश्चंस मिले मैंने रखे मैंने आपको बताए। अब इसमें कई लोग कई तर्क बना सकते हैं, तो अपने अपने तर्क होंगे सभी के। मैं ये नहीं कहता कि मैंने जो पॉइंट आपको बताया, मैंने जो पॉइंट ऑफ व्यू बताया वो आपके पढ़े लिखे पे बताया। आप पे सवाल आएगा तो आप इसी तरह से सॉल्व करेंगे उसको। बाकी चीज़ें ऊपर वाला ग्राफ बिल्कुल वो मैं क्लियरली आपको बता रहा हूँ, उस ग्राफ को मैंने बिल्कुल क्लियरली किया, और अगर आता भी है तो सेम यही ग्राफ आपके सामने आएगा भी आएगा, ठीक है। क्योंकि ये ग्राफ आपको देगा नहीं, क्योंकि कहीं पे भी आपके एनसीईआरटी में इस ग्राफ को एक्सप्लेनिंग को नहीं बताएगा, बट ये वाला ग्राफ आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और क्योंकि अगर आप सेकेंड एग्जाम्पल को अगर आप देखेंगे, आप आपकी किताब में जो एग्जाम्पल दिया हुआ है वो काफ़ी ठीक ठाक दिया हुआ है कि हमने अगर लास्ट में टेम्परेचर को लो रखा तो फोटोसिंथेसिस रेट तो हो रही है, बट फोटोसिंथेसिस रेट तब हट गई जब हमने टेम्परेचर को क्या कर दिया, लो कर दिया। अगर हम यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के टेम्परेचर को जो है क्या कर देंगे, लो कर देंगे इस जगह पे, तो ठीक है, फिर से वो इसी उस पे चली जाएगी, है ना। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात। तो लाइट इंटेंसिटी वो आपकी प्रॉपर है, उससे कोई मतलब नहीं है, इट्स नॉट अ लिमिटिंग फैक्टर, क्योंकि ये अपनी इंटेंसिटी को बनाए हुए है। तुम कार्बन डाइऑक्साइड को जितना लिमिट में रखोगे फोटोसिंथेटिक रेट उतनी लिमिटेशंस में आएगी। तुम कार्बन डाइऑक्साइड को जितना ऐड करोगे फोटोसिंथेटिक रेट उतनी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। सो दिस इज द फैक्टर। ओके, नाउ अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं, यहां पे ध्यान रखिएगा। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। ठीक, अब हम लोग कल की एक बात थी, कल जब हम लोग बात कर रहे थे कार्बन डाइऑक्साइड का क्या इफेक्ट होता है प्लांट के ऊपर, तो वहां पे एक बात सामने आई थी सैचुरेशन को लेकर के, राइट। वहां पे एक बात सामने आई थी सैचुरेशन को लेकर के, एंड जो लाइन हम लोगों की थी वो यहाँ पे थी। अगर आप अपने एनसीईआरटी किताब को अपने पास रखे हो तो ज़रूर उस लाइनों को देखेंगे आप, ठीक है। सबसे पहली चीज़ एनसीईआरटी किताब अपने पास रख लीजिए। आदित्य आपको समझ में आया कि नहीं पिछला, ये बताओ भाई, चिंता क्यों करवा देते हो। आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है आदित्य? चलो, तुम्हें थोड़ा कम आया ना, चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता दूंगा आपको किसी तरह से करके, फ़ोन करके बात करके, नहीं तो एक बार और वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगा ब्रिजभान सर क्यों फ़ोन कर रहे हैं। चलो जल्दी से इसको ख़त्म करते हैं। नाउ लुक एट दिस। तो कल हम लोग जब बात कर रहे थे तो बीच में एक टर्म आया हुआ था सैचुरेशन का। फिर मैंने जो है आपको जो बातें बताई थी वो बात सही थी, उस बात में बिल्कुल वही तथ्य था, बस मैंने वैल्यू को उल्टा बोल दिया था। जो C3 में बोलना चाहिए था वो C4 में बोल दिया, और जो C4 में बोलना चाहिए था वो C3 में बोल दिया। ओके,
तो यहाँ पे बहुत ही ध्यान से सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें ड्रॉ करूँगा आपके सामने, उसको आप बहुत अच्छे से देखेंगे ताकि चीज़ें विजुअल। अंशिका, आपको समझ में आ रहा है? अंशिका, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब बहुत ध्यान सुनिएगा, सैचुरेशन पॉइंट को समझने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सैचुरेशन का मतलब होता है द फर्स्ट ऑफ ऑल कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम मोटी मोटी बात कर दें तो कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, लुक एट दिस, सो सिंपल। कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज अ सैचुरेशन। और अगर हम C3 प्लांट की बात करें तो उसके अंदर बोला जाता है कि 450 के आसपास में होता है सैचुरेशंस, होना चाहिए। और C4 प्लांट के पास में कैपेबिलिटी होता है कार्बन डाइऑक्साइड सैचुरेशंस की, वो होता है अप्रॉक्स 360। अगर मैं सैचुरेशंस को बात करूं तो सैचुरेशन को आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर मैं किसी प्लांट को 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड में रखूं, प्लांट कैन ईजिली सर्वाइव, अगर वो C4 प्लांट है तो। ठीक है, अभी बताऊंगा आपको, क्योंकि इसका जो सैचुरेशन पॉइंट है वो बहुत ही कम है, वो अप्रॉक्स 360 के आसपास में है। मतलब ये लो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर ही ये काम करना शुरू कर देगा। समझ रहे हो मेरी बात की नहीं? इसका जो सैचुरेशन पॉइंट है वो 360 के आसपास में है। इसका जो कंपनसेशन पॉइंट होता है जिस पे इसको कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करना होता है वो भी 360 के आसपास में है। तो मतलब 360 अगर इसका सैचुरेशन पॉइंट रहेगा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करना शुरू कर देगा, क्योंकि C4 प्लांट के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं पेप कार्बोक्सिलेज। ये बहुत ही कम कंपनसेशन पॉइंट पे, मतलब तकरीबन 360 ppm कंपनसेशन पॉइंट पे कार्बन डाइऑक्साइड का सैचुरेशन करना शुरू कर देता है। इसीलिए हम कहते हैं कि यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड का सैचुरेशन जो पॉइंट होता है वो अप्रॉक्स 360 के आसपास में होता है। जबकि वहीं पे अगर मैं C3 प्लांट की बात करूं, C3 प्लांट जो होते हैं ये ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करने के लिए जाने जाते हैं। मतलब कि ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को ये जो है वो फिक्स कर सकते हैं, लेकिन इनके लिए कंडीशन ये है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करना तभी शुरू करेंगे जब इनका जो सैचुरेशन, कार्बन डाइऑक्साइड का जो सैचुरेशन पॉइंट है वो कितना हो जाएगा, 450 माइक्रो या लीटर के आसपास, -1 इस तरह से इनकी वैल्यू होती है, किताब में दिया हुआ है, पहुंच जाएगा। कहने का मेरे मतलब ये है कि अगर हमारे एटमॉस्फेयर में 0.04 टेम्परेचर का परसेंट का जो कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट हुआ, तब जाकर के इनका जो कंपनसेशन पॉइंट है वो अप्रॉक्स 450 के आसपास पहुंचेगा और ये कार्बन डाइऑक्साइड को अपटेक करेंगे और अपटेक करने के बाद उसको रुबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस में उसका फिक्सेशन करेंगे। आई थिंक आपको नहीं समझ में आया, ठीक है? चलो मैं इसको इरेज करके एक बार फिर से आपको समझाता हूं। लुक एट दिस, C4 प्लांट जो होता है ये प्लांट थोड़ा सा वार्मर कंडीशन में ग्रो करता है। वार्मर कंडीशन में ग्रो तो करता है, बट साथ में अगर मैं बात करूं तो इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो सैचुरेशन होता है, जो अमाउंट होता है, जो कंसंट्रेशन होता है, वो भी क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा लो होता है। मतलब ये एक ऐसे क्लाइमेट में ग्रो करते हैं जहां पे जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो सैचुरेशन होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो वैल्यू होती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो काफ़ी लो अमाउंट में होता है, मतलब ठीक ठाक लो अमाउंट में होता है। इससे क्या इफेक्ट पड़ता है कि C3 प्लांट इस जगह पे सरवाइव नहीं कर सकते हैं। इस जगह पे केवल C4 प्लांट ही सरवाइव कर सकते हैं।
ओके, सो C4 प्लांट की जो सैचुरेशन वैल्यू सामने आई वो सामने आई 360 म्यू समथिंग समथिंग समथिंग। मतलब कि इसका जो रिटेंशन पॉइंट होता है या इसका जो कंपनसेशन जो पॉइंट होता है वो भी क्या होता है 360 होता है। अब कहोगे सर व्हाट इज द कंपनसेशन पॉइंट, आप तो सरल बनाने गए थे, आपने और कठिन बना दिया। नहीं भाई नहीं, मैं कठिन नहीं बना रहा। कंपनसेशन जो पॉइंट होता है वो पॉइंट होता है वेयर जहां पे प्लांट एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड फिक्स्ड इट। मतलब कि लो कार्बन डाइऑक्साइड के सैचुरेशन पे भी ये कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर सकता है। समझ रहे हो मेरी बात की नहीं? लो कार्बन डाइऑक्साइड के सैचुरेशन पे भी ये कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर सकता है। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं भाई, मान लो कि तुम्हारा एक इंजीनियर होता है, इंजीनियर, और एक होता है मिस्त्री। जानते हो ना सब लोग मिस्त्री। इंजीनियर जो होगा वो भी मकान बनाएगा और जो हमारा मिस्त्री होता है ना वो भी मकान बनाता है। मिस्त्री भाई साहब है C4 प्लांट और इंजीनियर है हमारा C3 प्लांट। मिस्त्री को अगर आप दिन के 350 रुपए देते हैं तो मिस्त्री आपका घर बना देगा, ठीक है ना, क्योंकि इसका काम लो कार्बन डाइऑक्साइड मतलब लो पैसे में भी चल जाता है। बट इंजीनियर के थोड़े अपने शौक होते हैं, C3 प्लांट के अपने थोड़े शौक होते हैं। इस प्लांट को अगर फंक्शन कराना है या इस इंजीनियर से काम कराना है तो आपको 460 देना पड़ेगा। मतलब कि इसका जो कंपनसेशन पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा है। ये तभी हिलेगा जब आप इसको 460 रुपए देंगे। पर ये वाला जो है ये 350 रुपए में ही अपना फंक्शन करना शुरू कर देगा। आई थिंक मेरा फिंगरप्रिंट कुछ गड़बड़ हो गया क्या फ़ोन का। कल आप लोगों को मजा आती होगी, ऐसी बात ऐसे दिमाग से निकल जाती होंगी। खैर चलो आगे चलते हैं। मेरी बात आपको समझ में आ गई ना? तो सैचुरेशन पॉइंट इज अ पॉइंट वेयर कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स, ठीक है ना, सिंपली वे में। तो C4 प्लांट जो है वो कम कार्बन डाइऑक्साइड में भी इफिशियंट है फोटोसिंथेसिस करने के लिए, बट C3 प्लांट एब्जॉर्ब मोर कार्बन डाइऑक्साइड, एब्जॉर्ब मच कार्बन डाइऑक्साइड जब उसका कंपनसेशन पॉइंट कितना पहुंच जाएगा 460 के आसपास में पहुंच जाएगा। सो द C3 प्लांट एक ऐसे कंडीशंस में ग्रो करता है जहां पे लाइट कंडीशंस अच्छी हो, बहुत ज़्यादा वार्मर क्लाइमेट्स ना हो, वहाँ पे आपका C3 प्लांट बहुत ही ईजिली तरीके से जा सकता है। इसीलिए जितने भी ग्रीन हाउसेस हैं, ग्रीन हाउसेस होते हैं, ग्रीन हाउसेस के अंदर बेसिकली हम लोग C3 प्लांट को प्रीफर करते हैं क्योंकि वहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो सैचुरेशन लेवल है वो बहुत ही अच्छा होता है। तो ऐसे क्लाइमेट में हम वहाँ पे क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को थोड़ा सा ज़्यादा देते हैं और जिससे प्लांट की यील्डिंग जो है वो होती है। तो ग्रीन हाउस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अभी आपके सामने पॉइंट है, मैं अभी आपको पढ़ा देता हूँ। ये बात आप सबको समझ में आया कि नहीं आया? पहले ये बताओ, सबको समझ में आया ये पॉइंट? आप सभी को मुझे बताओ, सभी को समझ में आया? और हाँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये 2 लाइन मैंने ऐड की हुई है एक्स्ट्रा इसमें, ठीक है। ये 2 लाइन मैंने यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ऐड की हुई हैं, ये स्क्रीनशॉट आप ले लेना। देख लो यहाँ पे कंपनसेशन पॉइंट का क्या मतलब होता है। कंपनसेशन पॉइंट वो पॉइंट होता है इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, वो इंटेंसिटी होती है लाइट की जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड अपटेक किया जाता है। ओके, लुक एट दिस, वाज वेरी सिंपल, जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो एक कंपनसेशन पॉइंट आप इसको ध्यान में रखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का अपटेक होता है। उसके बाद यहाँ पे लिखा द रीजन ऑफ लो कंपनसेशन वैल्यू, लो कंपनसेशन वैल्यू से C4 प्लांट इज ग्रेटर इफिशियंसी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू पेप कार्बोक्सिलेज।
अगर कंपनसेशन जो वैल्यू होती है, अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है वो कम भी है, तो वहाँ पे भी C4 प्लांट बड़े आराम से सर्वाइव कर सकता है, क्योंकि ये एबल है 360 ppm पे ग्रो करने के लिए। ठीक है, तो अगर एक ठीक ठाक कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन है तो भी इसका काम चल जाता है। C3 प्लांट में 450 ppm तक आपको जो आपका कंपनसेशन वैल्यू है वो चाहिए।